हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, झारखंड चौकीदार भर्ती जो चल रहा है हर एक जिला में, उसी का आज क्लास है दुमका जिला चौकीदार भर्ती को लेकर। दुमका चौकीदार भर्ती आने वाला है, उसी का आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, संपूर्ण दुमका जिला को आज हम लोग देखेंगे। आज का क्लास थ्योरी क्लास है, इसके बाद आप लोग को एमसीक्यू क्लास मिलेगा। ठीक है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद उमा, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे दुमका जिला का। तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग का फायदा ही होगा। ठीक है, और दुमका चौकीदार भर्ती के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए विशेष क्लास लाए हैं आप लोग की डिमांड पर। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दुमका विशेष क्लास को शुरू करते हैं, दुमका जिला सामान्य जानकारी। ठीक है, आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद उमा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और झारखंड जीके का बहुत सारा क्लास अपलोड है, आप लोग जाकर उस क्लास को भी देख सकते हैं, क्योंकि झारखंड जीके भी पूछा जाएगा दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखा है, आप लोग देखते जाइए। दुमका जिले का गठन 1855 ईस्वी में किया गया था। कब हुआ था? तो दुमका जिला का गठन 1855 ईस्वी में किया गया था। दुमका जिले का मुख्यालय दुमका शहर ही है। ठीक है, मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दुमके जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका शहर ही है। ठीक है, दुमका शहर झारखंड की उपराजधानी भी है। तो देखिए, दुमका शहर झारखंड की उपराजधानी है। और कब बना? तो 2000 ईस्वी में ही बन गया था झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका। ठीक है, बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। ठीक, चलिए, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी दुमका है। संथाल परगना, झारखंड के 5 प्रमंडल है ना, उसमें संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका ही है। ठीक है, 5 प्रमंडल के बारे में जानते हैं ना, 5 प्रमंडल पढ़ लीजिएगा। और संथाल परगना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और संथाल परगना से संबंधित आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, एसपीटीएक्स से भी पूछा जाएगा। चलिए, दुमके जिले का कुल क्षेत्रफल, दुमका जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3761 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3761 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितना है दुमका जिला का? तो कुल जनसंख्या है कितना? तो 13,21,442। तो देखिए, ये डाटा जो है ना, ये दुमका जिला का ऑफिशियल साइट से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। और देखिए 2011 लिखा हुआ है, 2011 के अनुसार है। अभी हो सकता है कि बढ़ गया हो, ठीक, जनसंख्या, लेकिन अभी का हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। अगर वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान में कुछ मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं डाटा देगा, कुछ अलग करके देगा, जैसे कि 13 लाख से 20 लाख के बीच ऐसे करके, क्योंकि धनबाद चौकीदार में भी ऐसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए, दुमका जिले में कुल गांव की संख्या कितनी है? तो कुल गांव कितना है? तो 2925 है। कितना है? 2925 गांव है। तो देखिए, दुमका में शहरी कम है। ठीक है, शहर में रहने वाले लोग कम है, गांव में रहने वाले लोग ज्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और देखिए जो एरो दिया हुआ है उसके अनुसार देखते हैं। ठीक है, दुमका जिले में पुरुष जनसंख्या कितना है? 6,68,514। और महिला कितना है? महिला जनसंख्या 6,52,928। दुमका जिले में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? तो दुमका जिले में प्रखंड की संख्या 10 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रखंड से संबंधित प्रश्न रहेगा ही रहेगा। जो भी आज की क्लास में बता रहे हैं, आपको कम से कम इसी क्लास में 20 प्लस प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक जो भी स्टार दे के दिए है ना, हर एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, जैसे कि दुमका जिले में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है, दुमका जिले में महिला जनसंख्या कितना है, पुरुष जनसंख्या कितना है, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, अगर दुमका जिले में महिला जनसंख्या पूछा जाए तो कितना है? 6,52,928।
पुरुष जनसंख्या पूछे तो कितना है, तो पुरुष जनसंख्या है 6,68,514। ऐसे याद रखिएगा। दुमका जिले में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 10 है। दुमका जिले में पंचायत की संख्या कितनी है, 206 है। कितना है, 206 है। और दुमका जिले में कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो 1 है। और क्या नाम है, दुमका सदर नाम है। ठीक है, दुमका भी दिख सकता है या दुमका सदर भी दिख सकता है। ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में, तो जैसा भी रहे आप लोग उसके अनुसार आपका आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो दुमका जिले में कुल अनुमंडल की संख्या, देखिए जो भी बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देकर सिर्फ देखते जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, दुमका जिले में अंचलों की संख्या कितनी है, अंचलों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो देखिए धनबाद चौकीदार में एक प्रश्न पूछा गया था, मतलब आरोही क्रम में। ठीक है, बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, या तो हो सकता है कि छोटा कौन है, उसके बाद कौन हो सकता है, जैसे गांव, गांव के बाद पंचायत, पंचायत के बाद प्रखंड, प्रखंड के बाद अंचल, अंचल के बाद अनुमंडल, ऐसे करके दे सकता है। ठीक है, चलिए शहरी स्थानीय निकायों की संख्या कितनी है, तो 2 है। दुमका है और बासुकीनाथ है। शहरी स्थानीय निकाय की संख्या कितनी है, तो 2 है। दोनों का नाम देख लीजिए, एक है दुमका और दूसरा है बासुकीनाथ। ठीक है, चलिए बाबा बासुकीनाथ वहां फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। देवघर जो लोग भी जाते हैं तो वहां पर पूजा करना पड़ता है। ठीक है, तभी आपका पूजा सफल होता है। चलिए दुमका जिले में प्रखंड एवं अंचल, ठीक है, प्रखंड दिया है और अंचल कितना है, तो 10 है। 10 के 10, देखिए इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे धनबाद में अलग से पढ़ना पड़ता है कि प्रखंड कौन सा है और अंचल कौन सा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो प्रखंड है वो अंचल भी है, तो 10 अंचल है। ठीक है, 10 अंचल भी है, 10 प्रखंड भी है। क्या क्या है, तो दुमका है, गोपी कांदर है, जामा है। ठीक है, जामा के विधायक कौन है, पहले कौन हुआ करते थे जामा के विधायक, सीता सोरेन, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, लुइस मरांडी, वो भी बताएंगे। ठीक है, जरमुंडी, काठीकुंड, मछलिया, ठीक है, रामगढ़। देखिए रामगढ़, आप लोग रामगढ़ जो जिला है वो नहीं है। ठीक है, ये एक प्रखंड है और अंचल भी है, दुमका जिले में पड़ता है। रानीश्वर, सरैयाहाट, शिकारीपाड़ा। ठीक है, चलिए 10 के 10 याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से दुमका जिला का प्रखंड नहीं है। ठीक है, 3 को सही, मतलब सही सही दे देगा और 1 को दूसरा जिला का उठाकर ला देगा। कैसे कीजिएगा, ठीक है, या तो ऐसे भी होगा कि निम्न में से दुमका का अंचल नहीं है या है। ठीक है देगा तो 1 गो का ऑप्शन में रहेगा और बाकी 3 दूसरे जगह का रहेगा, दूसरे जिला का। ठीक है, चलिए दुमका जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो दुमका जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो 4 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन सा, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी। ठीक है, कौन कौन सा है, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, ये 4 गो क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो दुमका जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो 4 है। ठीक है, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा और जरमुंडी। तो देखिए जो चारों के चारों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन संख्या कितना है, ठीक है, और वहां के विधायक अभी वर्तमान में कौन है और किस पार्टी से है, तो देख लीजिए, बता दे रहे हैं, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं है। चलिए शिकारीपाड़ा, शिकारीपाड़ा का निर्वाचन क्षेत्र है 7। कितना है, 7। और कौन बने हैं शिकारीपाड़ा के विधायक कौन है, तो आलोक कुमार, आलोक कुमार क्या, सोरेन है, आलोक कुमार सोरेन। किस पार्टी से है, तो जेएमएम से है। किस पार्टी से है, जेएमएम, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ठीक है, संथाल परगना पर जेएमएम का पकड़ बहुत ही मजबूत है। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है, शिकारीपाड़ा के बाद दुमका है ना, दुमका का निर्वाचन क्षेत्र कितना है, 10 है। ठीक है, दुमका के विधायक कौन है, विधायक, तो विधायक आपका कौन है, विधायक हो गया वसंत सोरेन। कौन है, बसंत सोरेन। बसंत सोरेन हेमंत सोरेन का भाई है। ठीक है, और शिबू सोरेन का बेटा है। ठीक, और किस पार्टी से है, तो जेएमएम से है। ठीक है,
जेएमएम से है। चलिए जामा, देखिए जामा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितना है? तो 11 है। जो जामा है उसका निर्वाचन संख्या कितना? 11 है। और जामा के अभी वर्तमान में विधायक कौन है? तो लुइस मारंडी है। कौन है? लुइस मारंडी है। ठीक है, लुइस मारंडी है। और किस पार्टी से है? तो जेएमएम से है। ठीक है, देखिए जो 2024 में जो वोट हुआ, ठीक है, विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें लुइस मरांडी ने जेएमएम का दामन थाम लिया। ठीक है, इससे पहले बीजेपी में थे लुइस मरांडी। ठीक, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि लुइस मरांडी अभी जेएमएम में है और जेएमएम की तरफ से विधायक है। ठीक है, जामा के विधायक। पहले जामा के विधायक कौन हुआ करते थे? सीता सोरेन, जो गुरुजी के बड़े बेटे थे दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी। ठीक है, लेकिन सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद जामा से टिकट मिल गया किसको? तो लुइस मरांडी को मिला है। देखिए दुमका में एकमात्र सीट झारमुंडी सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया है। झारमुंडी का निर्वाचन संख्या कितना है? तो 12 है। ठीक है, और कौन है वहां के एमएलए अभी वर्तमान में? कौन है? देवेंद्र कुंवर है। कौन है? देवेंद्र कुंवर। कुंवर, कुमार नहीं, कुंवर है। ठीक है, और किस पार्टी से? तो बीजेपी से है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए दुमका जिला दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दुमका जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत? तो दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है? तो नलिन सोरेन है। कौन है? नलिन सोरेन। ठीक है, देखिए दुमका में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो दुमका लोकसभा चुनाव में नलिन सोरेन एक तरफ था और बीजेपी के तरफ से कौन था? तो सीता सोरेन। तो सीता सोरेन को हरा दिया था नलिन सोरेन ने। और नलिन सोरेन किस पार्टी से है? तो जेएमएम से है। ठीक है, जेएमएम से है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व 351 है। 351। और झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो धनबाद में है। याद रखिएगा 1316 है। ठीक, और रांची का कितना है? 572 है। याद रखिएगा आप लोग। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फिर आपका 40 प्लस आप लोग का आएगा। 40 प्लस पक्का है। ठीक है, पक्का 40 प्लस आएगा, चाहे जैसा भी प्रश्न पूछा जाए। अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से तैयारी कीजिएगा तभी। ठीक है, क्योंकि हम उतना जरूर करवा देंगे कि आप लोग का 40 प्लस आए। आज ही के क्लास में आप लोग का 20 प्लस आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की लिंगानुपात है कितना है? तो 977 है। कितना है? 977 है दुमका जिले की लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और झारखंड की कितना है? साथ साथ में झारखंड वाला भी बता देते हैं। झारखंड की कितना है? तो 948 है। ठीक है, कितना है? 948 है। ठीक है, झारखंड राज्य की 948 और भारत 943। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, कितना? 1005 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो धनबाद है। कितना है वहां पर? तो 909 है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग बस साथ देते रहिए, फिर देखिए आप लोग का तैयारी कैसा होगा। ठीक है, हम गारंटी दे रहे हैं कि 40 प्लस आप लोग का आएगा तो आएगा, उतना हम जरूर करवा देंगे। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग का। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए कि क्लास आप लोग को कैसे मिल रहा है। थ्योरी के बाद आप लोग ऐसे ऐसे एमसीक्यू क्लास देंगे ना, झारखंड जीके का भी और दुमका स्पेशल भी देंगे। ठीक है, आप लोग जो भी क्लास अपलोड होगा आप लोग देखते जाइएगा, क्योंकि उसमें झारखंड जीके भी रहता है, चाहे किसी भी जिला का हो। ठीक है, चाहे रांची का हो, जामताड़ा का हो, आप लोग देखिएगा, उसमें भी आप लोग को क्या होगा? हेल्प हो जाएगा। ठीक, चलिए शिशु लिंगानुपात दुमका जिला का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 966 है। 966 याद रखिएगा। ठीक है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 19.42% है। ठीक है, 19.42% है, याद रखिएगा। और झारखंड का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 22 दशमलव कितना था, कुछ प्रतिशत है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले के साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? दुमका जिले का साक्षरता दर पूछा है ना, तो 61.02। ठीक है, मतलब 61% है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना नहीं देगा, पॉइंट में आपका सामने है, इसीलिए 61% ही देगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी हो सकता है कि बढ़ गया होगा क्योंकि 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है, लेकिन 2021 में नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए, दुमका जिले की पड़ोसी जिले। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, उसको भी दूर कर देंगे। ठीक, दुमका जिला का पड़ोसी जिला कौन कौन सा है और राज्य में कौन कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, दुमका जिला कौन सा राज्य को टच करता है। ठीक है, उसके साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए, दुमका जिला, ठीक है, दुमका जिले के इस साइड, चलिए मैप में देख लेते हैं, एक बार मैप को लाते हैं। देखिए, ये झारखंड का मैप है। ठीक है, यहाँ पर दुमका जिला है, दिख रहा है दुमका जिला। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर दुमका जिला है, दिख रहा है आप लोग को। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इसको ऊपर में कौन है, उत्तर में कौन है। तो उत्तर में आपका गोड्डा जिला है। कौन सा जिला? गोड्डा जिला है। इधर पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में आपका हो गया देवघर। ठीक है, और जामताड़ा को भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कीजिएगा पश्चिम तरफ ही आएगा ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है जामताड़ा को लेकर। पश्चिम अगर दे तो पश्चिम मार सकते हैं, या तो दक्षिण अगर दे तो दक्षिण भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर अगर दक्षिण तभी होगा जब थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जामताड़ा आ गया ना, कुछ हिस्सा जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, फिर पाकुड़, यही पड़ोसी जिला है। ठीक है, बाकी यहाँ पर है बिहार, और इधर आपका है क्या, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, WB वेस्ट बंगाल। तो चलिए देखते हैं, अब थ्योरी क्लास की ओर चलते हैं। मैप वाला देख लिए आप लोग। तो देखिए, दुमका यहाँ पर है, दुमका के ऊपर तरफ क्या है, गोड्डा है। इधर दिशा देखिए, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, ये पश्चिम हो, ये क्या है, पूर्व हो गया, पूर्व। इधर है पश्चिम। ठीक है, इधर है पश्चिम। ठीक है, तो देखिए कौन साइड में कौन सा जिला पड़ रहा है। उत्तर में गोड्डा। ठीक है, पहले जिले का देख लेते हैं। दक्षिण में इस साइड में जामताड़ा, जामताड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, जामताड़ा भी आ रहा है। ठीक है, कुछ हिस्सा तो आ ही रहा है। और अगर पूर्व तरफ दिखाए तो भी जामताड़ा का थोड़ा सा होगा। ठीक है, और देवघर भी। तो यही कौन कितना हुआ, और इधर इस साइड में क्या है, पाकुड़ है। ठीक है, पाकुड़ है। तो कितना जिला, 1 2 3 4, तो पड़ोसी जिला 4 ही है। ठीक है, और 2 गो क्या है, राज्य है। 2 राज्य से सीमा बनाने वाले दुमका जिला है। ठीक है, और भी बहुत सारे जिला है, जैसे साहेबगंज जिला भी 2 राज्य से सीमा बनाते हैं। 3 राज्य से सीमा बनाने वाले झारखंड के एकमात्र जिला है गढ़वा जिला। ठीक है, झारखंड के बहुत सारे जिले हैं जो 2 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और एकमात्र जिला है जो 3 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, वो है गढ़वा। ठीक है, याद रखिए गढ़वा। चलिए, यहाँ पे दिख गया, इधर ऊपर में क्या है, बिहार है, और नीचे में दुमका के नीचे मतलब दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। ठीक, चलिए, दुमका जिला का अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दुमका जिला का अन्य नाम, दुमका जिला का अन्य नाम क्या है कि गुप्त काशी। दुमका जिले को गुप्त काशी भी कहा जाता है। बाबा बासुकीनाथ की नगरी भी दुमका जिला को कहा जाता है। ठीक है, बाबा बासुकीनाथ की नगरी और पांडे पुजारी की नगरी दुमका जिला को ही कहा जाता है। दुमका जिला में ही एक गांव है। ठीक है, मालूटी गांव, मालूटी गांव, याद रखिएगा, मिल जाएगा नीचे में। चलिए,
दुमका जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 144 मीटर। अगर फीट में पूछा जाए तो 472 फीट। तो देखिए दोनों बता दिए हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। फीट में दे तो फीट में, और अगर मीटर में पूछा जाए तो मीटर में भी। दुमका जिले का नगरीय आबादी कितना है? तो 90,178 है। कितना है नगर में रहने वाले जनसंख्या? तो 90,178। अब प्रतिशत में देखिए, नगरीय आबादी का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत में कितना होगा? 6%, लगभग 7% मान के चलिए ना, 6.82%। दुमका जिले की ग्रामीण आबादी, दुमका जिले में हम बताएं ना कि गांव में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहते हैं, ठीक है, 12,31,264 जनसंख्या, ठीक है, लोग रहते हैं कहां पर? गांव में, ग्रामीण ग्रामीण, ठीक है। और ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 93.18, मतलब 93% है, ठीक है। दुमका जिले में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की संख्या कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दुमका जिले में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की जनसंख्या कितनी है? तो दुमका जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या है, कितनी संख्या है? 5,71,077 है ना। चलिए, और उसकी प्रतिशत में कितना है कि कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत 43.22% है, ठीक है। चलिए, अनुसूचित जाति की संख्या, अनुसूचित, वहां पर अनुसूचित जनजाति था, यहाँ पर अनुसूचित जाति मतलब एससी, एससी कैटेगरी, ठीक है, की संख्या कितनी है? तो 79,614 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत मतलब एससी का प्रतिशत कितना है? तो एससी का प्रतिशत 6% के आसपास है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कितना है, किसका है? तो वहां पर दुमका में एसटी का है, एसटी का देख लीजिए, एसटी का है ना, कितना 43% एसटी लोग रहते हैं। चलिए, दुमका जिले का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 19.42%। अभी फिर से लिखा गया है, पहले भी हम लोग पढ़े थे। दुमका जिला का कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.02%। तो इसमें देखिए 2 बार क्यों लिखे हैं? क्योंकि वहां पर पुरुष साक्षरता दर नहीं था, ठीक है, इसीलिए। पुरुष साक्षरता दर कितना है दुमका जिले में? 72.96, मतलब 73% है, याद रखिएगा। और महिला साक्षरता दर कितना है? 48.42, यानी कि 49% के आसपास है। कितना है? 49% के आसपास है, याद रखिएगा। और दुमका जिले के वाहन निबंधन संख्या कितना है दुमका जिला का? तो JH04, JH04 दुमका जिला का जो नंबर प्लेट रहता है उसमें लिखा रहता है JH04, मतलब ये दुमका नंबर का गाड़ी है। जैसे JH09, ठीक है, कहाँ का है? JH09, JH10, ठीक है, JH01, JH01 कहाँ का है? तो JH01 आपका हो गया कहाँ? तो आपका हो गया रांची, ठीक है। 02 हजारीबाग, देखिए पुलिस वाला लोग पकड़ते हैं। JH10 धनबाद, JH9 आपका हो गया कहाँ का? बोकारो, ऐसे रहता है, ठीक है। चलिए, दुमका जिला का प्रमुख नदी, दुमका जिला का प्रमुख नदी कौन कौन सा है? तो मयूरक्षी नदी है, बसलोई नदी है, ब्राह्मणी नदी है, अजय नदी है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है, ठीक है। मयूरक्षी नदी कहाँ? दुधवा नहीं, मयूरक्षी नदी आपका हो गया कहाँ पर? त्रिकुट पहाड़ी। बसलोई नदी बस पहाड़, और ब्राह्मणी नदी आपका हो गया दुधवा पहाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। दुमका में पर्यटन स्थल, दुमका में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है? तो बासुकीनाथ मंदिर है, ठीक है, मंदिर है बासुकीनाथ मंदिर, ठीक है, बासुकीनाथ मंदिर है। मालूटी गांव, अभी बोल रहे थे ना 108 मंदिरों का गांव, ठीक है। झारखंड का मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो मालूटी गांव को कहा जाता है, ठीक है। शिव पहाड़, वहां पर एक शिव पहाड़ भी है, याद रखिएगा। सोमेश्वर मंदिर और पांडेश्वर मंदिर भी दुमका जिले में पड़ता है। और दुमका जिले में हिजला मेला लगता है मयूरक्षी नदी के तट पर। देखिए, यही प्रश्न धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, तो आप लोग के लिए और इम्पोर्टेंट है, आप लोग का जिला का तो पूछे करेगा ना। तो हिजला मेला कहाँ लगता है? तो मयूरक्षी नदी के तट पर दुमका जिले में लगता है। नॉनवेज मेला, सृष्टि उद्यान, मासंजोर डैम, याद रखिएगा मासंजोर डैम किस नदी पर बना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नुनबिल मेला,
भी दुमका जिले में लगता है। रानी बहाल, ठीक है, रानी बहाल, सुसुम पानी, झरिया पानी। तो देखिए झरिया पानी, झरिया बोल के एक जगह है, लेकिन वो झरिया वाला जगह जो है ना वो धनबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। लेकिन झरिया पानी कहाँ पड़ता है आपका, आपका पड़ता है दुमका में। तापात पानी भी दुमका में। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, कितना बार हम बताए हैं, जितना भी क्लास करवाए ना, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो दुमका जिले में है, ठीक है। बारा नदी बांध कहाँ पर है, दुमका जिले में पड़ता है, ठीक। चलिए 1872 ईस्वी में दुमका को संथाल परगना का मुख्यालय बनाया गया है। क्यों लिखे, देखिए पहले तो बता दिए थे कि संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका है, लेकिन कब बनाया गया है। अगर टॉप प्रश्न पूछा जाए हार्ड लेवल का, तब ऐसा पूछा जाएगा कि कब बनाया गया है, तो 1872 में बनाया गया है, ठीक है। 1872 ईस्वी में दुमका को संथाल परगना का मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया। चलिए 1983 ईस्वी को दुमका को संथाल परगना का डिवीजन मुख्यालय भी बनाया गया, ठीक है। चलिए 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग राज्य निर्माण के पश्चात दुमका को उपराजधानी बनाया है, ठीक है, बनाया गया है। चलिए और लास्ट में देख लीजिए, दुमका के वर्तमान उपायुक्त कौन है, मतलब वहां के डीसी कौन है, श्री अंजनी इल्लू डोडे है। कौन है, श्री अंजने इल्लू डोडे है। और दुमका के वर्तमान पुलिस अधीक्षक एसपी कौन है, पीताम्बर सिंह खरवार है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इस चैनल के माध्यम से आप लोग को गारंटी देते हैं, ठीक है, कि आप लोग को 40 प्लस कैसे आएगा 50 में, उसका उपाय हम बता देंगे, उतना करवा देंगे, ठीक है। 40 प्लस तो आप लोग का काम है बस जितना भी चौकीदार के अभ्यर्थी है उन सब तक की क्लास पहुंचाना, ठीक है। दुमका जिला का जो क्लास है सब तक पहुंचाइए, फिर आप लोग का क्लास पर डे आएगा, ठीक है। चाहे 20 प्रश्न का है या 30 प्रश्न का है, महत्वपूर्ण प्रश्न को लाएंगे जो चौकीदार परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। और इस क्लास के माध्यम से झारखंड जीके से संबंधित बहुत सारे क्लास करवाया गया है, उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड चौकीदार परीक्षा बोलकर, ठीक है। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहां पर जितना भी जिला का डाला हुआ है तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, झारखंड जीके सेशन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। और अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट क्लास एमसीक्यू आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।